नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल फ्रैक्शन के लेक्चर में। इससे पहले हमने डिवाइड किया हुआ है और उससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन और फिर सब्ट्रैक्शन और फिर एडिशन। इसमें कहीं पे भी अगर डाउट है तो आप पहले लेक्चर देख कर आइए ताकि आपको फ्रैक्शन ढंग से समझ में आए। बिकॉज फ्रैक्शन क्या है कि फ्रैक्शन कभी भी हम किसी चीज़ का टुकड़ा करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आधा तू ले ले, आधा मैं ले लेता हूँ, 1/3 उसको दे देते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये फ्रैक्शन है। किसी भी चीज़ का टुकड़ा उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आज हम फ्रैक्शन ही करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये 4 चीज़ तो आपको मैथ में आना, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फ्रैक्शन में हम क्या सीखेंगे। अच्छा, आप इन फिगर को एनालाइज करो। ये क्या है, ये पिज़्ज़ा है, चॉकलेट है और यहाँ पे चॉकलेट का पार्ट है। इस हमने पिज़्ज़ा को कितने पार्ट में किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 में से हमने एक निकाला हुआ है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि किसी भी चीज़ का मतलब इस पिज़्ज़ा का हमने 8 टुकड़ा किया और इसका एक पार्ट हमें ये है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये 8 पार्ट है ये इक्वल है। ओके, ये क्या है, बराबर बराबर है। ये जितना बड़ा है उतना ही ये है, छोटा बड़ा नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल इक्वली हुआ है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक फ्रैक्शन है जिसका 8 भाग हुआ है और उसका एक भाग इसको बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना निकाल लिया गया उससे, 1 2 3 4, मतलब कि टोटल 8 था, उसमें से हमने 4 को निकाल दिया। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है 8/8 इसको बोलो या 1/1 या 1, बात बराबर है। कैसे कि टोटल आपके पास 8 चॉकलेट था और 8 आपने दे दिया किसी को या खा गए। 8 चॉकलेट मतलब कि जो इसके 8 पार्ट कर रखे हैं, ठीक है। 8 पार्ट इसको करोगे और 8 पार्ट आपने कंज्यूम कर लिया। तो आप क्या बोलोगे कि पूरा का पूरा मैंने खा लिया, यही बोलोगे। आप इसको क्या बोलोगे कि मैंने पूरा का पूरा चॉकलेट खा लिया। पूरा का मतलब एक, ये एक फ्रैक्शन में ये दर्शाता है पूरा का पूरा। आपने मैथ में पढ़ा होगा टीचर से या बड़ों से भी आपने पढ़ा होगा कि इसको एक मान ले, इस पूरे को एक मान ले। एक मानने का मतलब ये है कि आपने इसको पूरा मान लिया। पूरा का मतलब जो 8 पार्ट किया था, पूरा का पूरा 8, ठीक है। और 8 को 8 से काट दोगे या फिर 8 के 8 खा गए तो सब खा गए। सब का मतलब एक पूरा जो चीज़ था वो तुम खा गए। तो आप इसको 8/8 बोलो या 1 बोलो, बात बराबर है। अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया कि 8 में से 4 खा गए। इसका मतलब क्या है कि जितना भी चीज़ था उसका आप आधा खा गए। मतलब 8 था और 8 में से 4 आप खा गए, तो इसका क्या मतलब है कि इसका आधा खा गए। अब ये आधा कैसे बोलेंगे, जब आप इसको शॉर्ट करोगे 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8, तो ये क्या आया आपका 1/2। मतलब कि कोई भी चीज़, जैसे कि इसी को आप मान लो, इस चॉकलेट को हमने 2 पार्ट किया। 2 पार्ट का मतलब है कि जैसे ये हमारा चॉकलेट था, ठीक है, इसको हमने 8 पार्ट में किया था, 2 4 और ये 8, ठीक है। इसमें से क्या किया, 2 पार्ट, इसका 2 पार्ट आप करोगे तो कहीं ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये एक हो जाएगा और एक इतना हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये इसका आधा है और ये भी आधा है ना। तो मतलब है इस नीचे जो रहता है ना, इसका यही मतलब है कि पूरे का 2 इक्वल पार्ट। तो पूरे का 2 इक्वल पार्ट मतलब कि ये पूरा था और इसको 2 इक्वल पार्ट में हमने किया है। और जब 2 इक्वल पार्ट में किया है तो एक पार्ट का हमें निकालना है। एक पार्ट का मतलब है कि ये एक ऊपर। तो ऊपर जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट में बांटकर हमें एक पार्ट का बताया जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे 4 है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया और हमें एक पार्ट चाहिए, मतलब ये 4 चाहिए। आइए इसको और ढंग से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ चॉकलेट, ठीक, इसको मैंने पार्ट किया
16। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको मैंने किया 20 पार्ट में। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे 2/5 दो, मुझे इसका 2/5 आप मुझे निकाल कर दो। आप क्या करोगे? इसका यही मतलब है कि जो ये चॉकलेट दिया जा रहा है इसमें कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये टोटल 20 है। मतलब इस 20 को आपने 5 इक्वल पार्ट में बांटना है। अब 5 इक्वल पार्ट में बांटने का क्या मतलब है कि 20 में से 5 घटाओगे तो 15, 15 में से 5 घटाओगे बिकॉज 20 में से 5 तो आपने घटा लिया। मतलब कि 5-5 का आपको ग्रुप करना है इक्वली और वो 20 बन जाए। तो 5-5 के जब आप 4 कर लोगे तो आपने 20 को 5 भाग में बांटना है, लेकिन आपने 4 ही भाग में बांटा तो ये गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि मुझे 20 को 5 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो इस 20 को 5 से डिवाइड कर दोगे और 5 4 टाइम 20। इसका मतलब है कि 4 का 5 ग्रुप बनेगा, 4 का 5 ग्रुप बना। इसमें से मुझे कितना चाहिए? 2 पार्ट, मतलब कि 8 चाहिए। तो कोई अगर आपसे बोलता है कि ये लो तुम इस चॉकलेट का 2/5 जो है राहुल को दे दो, तो राहुल को आप कितना दोगे? 8 दोगे। तो आप ये समझ जाना, ये 5 का मतलब है जो भी आपको पूरा दिया गया है उसका 5 इक्वल पार्ट, और जो वो इक्वल पार्ट होगा उसका ये 2 पार्ट, जैसे कि इस केस में 8 आया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन को हम लोग फ्रैक्शन का जो एक्चुअल वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं। अब इस दोनों फोटो को कंपैरिजन करो कि ये जो है क्या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है? आप बोलोगे नहीं, तो ये क्या होगा कि इनकरेक्टली पार्टीशन फ्रैक्शन कहलाता है, मतलब इसको बराबर बराबर नहीं बांटा गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 भाग किया गया है और दोनों को इक्वल किया गया है। यहाँ पे 4 भाग किया गया है और चारों को इक्वल किया गया है। यहाँ पे 7 और 7 को इक्वल किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 16 को इक्वल किया गया है। तो इस 2 में से इसको आप क्या बोलोगे? 1/2। इसको क्या बोलोगे? 1/4। अगर मैं बोलूँ इसको क्या बोलोगे तो बोलोगे 2/4। इस तीनों को क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप 3/7। अब समझते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे मान लो कि ये आपका चॉकलेट है, ठीक है। इस फिगर को आप देखो, ये मान लो कि एक चॉकलेट है और इस चॉकलेट को हमने 3 भाग में किया हुआ है और 1 भाग आपको ये शेड किया गया है। तो आप क्या बोलोगे कि ये 1/3 है। अब उसी सेम चॉकलेट को आपने क्या किया? 6 इक्वल में बांटा, ठीक है। 6 इक्वल में आपने बांट रखा है, 1 2 3 4 5 6, और फिर कहा जा रहा है कि 2/6 को शेड कर दिया। तो आप ये बताना, चॉकलेट सेम है लेकिन उसका जो फ्रैक्शन जो है बहुत सारा फ्रैक्शन किया गया है, बहुत सारे टुकड़े किए गए हैं, मतलब 6 टुकड़े किए गए। जहाँ पे 3 किया गया था अब 6 किया गया है। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 में 2 को शेड करने के बाद क्या इतना पार्ट और इतना पार्ट बराबर है? हाँ, बिल्कुल ये बराबर है। उसी तरीके से आप इसको देखो, जो ये 6 में किया गया, 3 में, इसको 12 में किया गया। सेम चॉकलेट है, ये ध्यान रखना कि जो साइज का चॉकलेट ये था वही चॉकलेट सेम है, बस हमने पार्ट ज़्यादा कर दिए। यहाँ पे 3 किया है, यहाँ पे 6 किया गया और यहाँ पे 12 किया गया है, और इस 12 में से हमने 4 को शेड किया है। तो 12 में जो हमने 4 को शेड किया है, इसका मतलब है कि ये जो है, ये है और ये है, तीनों में भले ही हमने ज़्यादा पार्ट करके और उसका हमने कुछ वैल्यू निकाला है, बट जो अमाउंट है वो बिल्कुल इक्वल है। इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि हमने पार्ट ज़्यादा कर दिए लेकिन जो उसका वैल्यू है, जो अमाउंट है, वो सेम होगा। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं? जैसे 1/3 आपने किसी चीज़ का किया और आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? 1/3 को 1 से ऊपर 1 से नीचे करोगे तो 1/3। अब कोई बोले सेकंड इक्विवेलेंट, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2/6, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड कोई पूछ ले तो आप क्या करोगे? 1/3 को ही
ऊपर 3 से और नीचे भी 3 से, तो कितना हो जाएगा 3/9। ऐसे ही अगर कोई चौथा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछ ले आपसे, सो 1/3 ऊपर 4 से, याद रखना ऊपर भी जिससे मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी उसी से करना है, तो ये क्या हो जाएगा 4/12। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है अमाउंट बिल्कुल सेम है, बस हम पार्ट ज़्यादा कर देते हैं। यहाँ पे हमने 3 पार्ट में किया, यहाँ पे 6 पार्ट में, यहाँ 12 पार्ट में और यहाँ 9 पार्ट में। अब यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1/3 और 8/12, क्या ये इक्विवेलेंट है? अब हमने इक्वल टू साइन इसलिए निकाला क्योंकि हमें पता है कि अगर इक्विवेलेंट होगा तो एक्चुअल अमाउंट तो इसका सेम ही होगा, इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो आप बताओ कि 1/3 और 8/12 क्या इक्विवेलेंट है? अब इसके लिए क्या करोगे कि आपको पता है कि अमाउंट इक्वल होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 को इधर ले जाओगे 12 और इधर 8 3 टाइम 24, क्या ये इक्वल हुआ? ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें तो अमाउंट सेम आना चाहिए। यहाँ पे देखो जितना ये अमाउंट है उतना ही यहाँ पे है, तो ये सेम नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकली मैं इसको समझाऊं तो आप किसी भी चीज़ को लो और 3 पार्ट में करो, इसको 3 पार्ट में करो और एक पार्ट आप यहाँ शेड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आप 12 लो, उसको 12 पार्ट में करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और इसमें से 8 शेड करना है, क्योंकि 12 में से 8, 2 3 4 5 6 7 8। अब आप ये बताओ क्या ये और ये बराबर है? नहीं बराबर है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो आपको दोनों तरीके से समझना है कि मैथमेटिकली कैसे मैं समझूं और प्रैक्टिकली कैसे समझूं। अब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन हम देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम लोग एडिशन करेंगे। यहाँ पे देखिए लाइक फ्रैक्शन में आप एक ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो डिनोमिनेटर है ये बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है कि 4 पार्ट में बांटा गया है, आपको 1 पूछा जा रहा है, यहाँ भी 4 पार्ट 2 पूछा जा रहा है, यहाँ पे भी 4 पार्ट 3 पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको 2 पार्ट दिया गया है और 1 पूछा जा रहा है, और यहाँ पे 3 पार्ट दे दिया गया और 2 पूछा जा रहा है, इसीलिए ये अनलाइक है और ये डिनोमिनेटर इसका डिफरेंट होगा। तो अगर मैं कहूँ कि 1/2 और 3/2 क्या ये लाइक फ्रैक्शन है, तो बोलोगे हाँ ये लाइक फ्रैक्शन है। अगर मैं यही पूछूं कि 3/2 और 4/5 क्या ये लाइक फ्रैक्शन है, तो आप बोलोगे नहीं, बिकॉज डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। अब यहीं से कंक्लूजन निकलता है कि जब हम एडिशन करते हैं 1/2 प्लस 1/4, तो ये 1/2 और 1/4 को एडिशन करेंगे तो क्या आंसर देगा, इन सब का रिजल्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि फ्रैक्शन में अब जो चीज़ स्टार्ट होगा वो मेन चीज़ स्टार्ट होगा, क्या? एडिशन। कि हम फ्रैक्शन को कैसे एडिशन कर पाएंगे, फ्रैक्शन को कैसे हम डिवाइड कर पाएंगे, और कैसे फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और किस तरीके से हमारा एलसीएम का एप्लीकेशन आया इस फ्रैक्शन में ड्यूरिंग आवर एडिशन। यहाँ पे देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि 1 3/4 है, आप इसको ये भी बोल सकते हो 1 + 3/4। अभी मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में 1 का मतलब है पूरा का पूरा समान, मतलब कि कोई भी चीज़ 4 पार्ट हुआ, ठीक है, कोई भी चीज़ इसका 4 पार्ट हो गया, ठीक है। अब 4 पार्ट होने के बाद हमारे पास एक जो है होल है, ये जो है ये तो कम है, ठीक है, 4 का जो है ये 3 तो आपने कर दिया। लेकिन मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फ्रैक्शन में 1 का मतलब होता है पूरा होल, मतलब एक तो 3 है और एक क्या है, एक पूरा होल है, ठीक है। तो टोटल आप करोगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि टोटल 7 है, किस में से, 4 में से। कि हमारे पास 4 तो था लेकिन किसी के पास एक पूरा था, इसीलिए दोनों मिला के 7/4 हो गया, और हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, बिकॉज ज़्यादा में से कम तो हमें पता चल रहा है कि 8 अगर कोई चीज़ है
1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 हमारे पास चीज़ है तो इसमें से 3 तो चलो आप कलर कर दोगे, लेकिन कोई पूछ दे 11/8, अब क्या कर लोगे आप? तो आपको 3 एक्स्ट्रा लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, 3 एक्स्ट्रा लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो लेकर आना पड़ रहा है ना, इसीलिए इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको यही समझना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ नहीं है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब कि ये 4 पार्ट में किया है, मतलब कि 4 पार्ट करने के बाद ये पूरा एक होल बन जाएगा, ठीक है। तो 4 तो पहले से ही है और 3 जो है और है, तो टोटल कितना है 7, लेकिन हमने उसको कितने में किया था 4 में, तो 7/4। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, और इसी को हम इसको कोई सॉल्व करवाता है कि 1/3 + 4 क्यों करवाया जाता है, अभी मैंने समझाया। क्योंकि ये 1 क्या है, होल है, मतलब 4 पार्ट में किया था तो 4 पार्ट। जब मैं एडिशन कराऊंगा तो ये मिक्स फ्रैक्शन आप लोग अच्छी तरह समझ पाओगे, बिकॉज वहाँ पे मैं ढंग से समझाऊंगा कि ये एडिशन के साथ रिलेट कैसे करेंगे, और जब इसको रिलेट करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। तो आज का था ये हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के डिफरेंट चीज़, जैसे कि हम लोग जो है फ्रैक्शन कैसे करते हैं, और उस फ्रैक्शन में a/b है, तो b जो है उतने पार्ट में किसी चीज़ को तोड़ा जाता है और उसमें से a पार्ट आपसे मांगा जाता है, पहला चीज़। दूसरा फिर हमने सीखा इक्विवेलेंट, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। उसमें मैंने आपको ये बताया कि एक चीज़ का बहुत सारा टुकड़ा, लेकिन फाइनली हमारा अमाउंट क्या होगा, वो सेम होगा। उसके बाद फिर मैंने बताया लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें कि लाइक में डिनोमिनेटर सेम होता है, अनलाइक में डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और वही जाके बना हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये इतना कुछ मैंने आज कवर किया, और इसी को यूज़ करके मैं आपको इसमें एडिशन बताऊंगा कि फ्रैक्शन को एडिशन कैसे करते हैं, और किस तरीके से एलसीएम बना, और किस तरीके से एलसीएम का एप्लीकेशन हम फ्रैक्शन का ऐड करने में यूज़ करेंगे, और उसी तरीके से फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब हम लोग सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।